फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के के परिवार से मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परिवार के सदस्य चर्चा कर रहे हैं कि उनके बेटे की शादी की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी करनी चाहिए। इसलिए वे उसे जल्दी से तैयारी करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी शादी हो सके, और अगर उसकी कोई पसंद की लड़की है तो वह अपने परिवार के सामने यह बात रखे। दूसरी ओर हम दीपा नाम की एक लड़की को देखते हैं। दीपा की माँ दीपा के पिता से कह रही है, तुम चाहे जो भी करो, तुम्हारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। पता नहीं कितने रिश्ते आए हैं उसके लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। दीपा को सच बताने की क्या जरूरत है कि वह सोते समय बहुत जोर से खर्राटे लेती है। असल में दीपा इस समस्या से बहुत डरती है। अगर वह अकेली हो तो ठीक है, लेकिन उसके पास कोई और हो तो उसकी नींद हराम हो जाती है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि यह समस्या कभी ठीक नहीं होगी। सबने बताया है कि इसे ठीक करना अब असंभव है। इसे लेकर उसे अपनी बाकी जिंदगी बितानी होगी। इसीलिए वह हमेशा लड़कों को पहले ही बता देती है कि वह सोते समय बहुत जोर से खर्राटे लेती है, क्योंकि वह झूठ पर आधारित कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसलिए वह पहले से ही यह बात साफ कर देती है। इसीलिए दीपा की माँ दीपा के पिता से कहती हैं, अपनी बेटी को समझाओ कि सबके सामने ये सब न कहे। शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ मानना होगा। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि जब अर्जुन घर आता है तो उसकी माँ, भाई और उसे बताते हैं कि वे 1 बजे उस लड़की के घर जा रहे हैं जिसे अर्जुन की शादी के लिए देखा जाएगा। वे अर्जुन से कहते हैं कि उसे साथ जाना होगा, लेकिन अर्जुन साफ कह देता है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरा सपना है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करूं। जब अर्जुन बताता है, मैं पहले नौकरी पाना चाहता हूं, फिर शादी आदि के बारे में सोचूंगा, तभी उसका बड़ा भाई थोड़ा गुस्से में कहता है, मैं एक बार कह रहा हूं और दूसरी बार नहीं कहूंगा। अगर जाना है तो चलो। असल में अर्जुन के पिता की मृत्यु के बाद अर्जुन के बड़े भाई ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी, इसलिए उसके फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि दीपा थी। ओजन अपने बड़े भाई की इच्छा पूरी करने के लिए उस लड़की को देखने के लिए तैयार हो गया था। अर्जुन और उसका परिवार दीपा के खर्राटों की समस्या से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन जब अर्जुन की नजर पहले दिन उस पर पड़ी तो उसे वह पसंद आ गई। इसके बाद जब दोनों अकेले में बात कर रहे थे, तभी अचानक दीपा की माँ चुपके से आकर कहती है, सुनो, इस 12 मामले को निपट जाने दो। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। अर्जुन को यह मत बताओ कि तुम सोते समय खर्राटे लेते हो, नहीं तो वह भाग जाएगा। दीपा अपनी माँ की यह बात सुनकर अर्जुन से अपने खर्राटों की बात छुपा लेती है, क्योंकि उसने अर्जुन को पसंद करना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी की पहली रात दीपा चिंता में पड़ जाती है। अब अर्जुन के साथ सब कुछ कैसे संभालेगी। फिर जब समय पर अर्जुन सो जाती है, वह अपनी माँ से कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सब कुछ जानने दो, लेकिन तुमने मुझे रोका था। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ तब उसे सलाह देती है कि जब वह 1 बजे सोए तो तुम जागते रहो, और जब वह ऑफिस जाए तो सो लेना। ये सुनकर दीपा को यह विचार अच्छा लगता है, लेकिन आज के पूरे दिन के कार्यक्रम के काम आदि में वह इतनी व्यस्त थी कि वह बहुत थक गई थी, और थकान से निपटने में असमर्थ होकर वह सो जाती है। और सोने के तुरंत बाद ही उसकी खर्राटों की आवाज शुरू हो जाती है। दूसरी ओर अर्जुन, जो दीपा और अपने भविष्य के सपनों के बारे में सोचते हुए सो रहा था, वह अपनी खुद की खर्राटों की आवाज से जाग जाता है। अर्जुन हैरान होकर सोचता है कि यह खर्राटे हैं या बम फट रहा है। अगले दिन दीपा की माँ उसे सलाह देती है, जब तुम लोग हनीमून पर जाओगे और अर्जुन का मूड अच्छा हो तो सच बता देना, शायद वह इसे स्वीकार कर ले। इसके बाद दीपा और अर्जुन दोनों हनीमून पर जाते हैं, लेकिन रात में जब दीपा अर्जुन के करीब आने की कोशिश करती है, तभी अर्जुन को दीपा के खर्राटों की बात याद आ जाती है और वह थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ उसका पैर फिसल जाता है और अर्जुन अपनी नाक तोड़ बैठता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अर्जुन और दीपा एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। दीपा तब हिम्मत जुटाकर अर्जुन को अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में बताती है और माफी मांगते हुए कहती है, मैं इतना बड़ा सच तुमसे छुपा रही थी। दीपा की स्वीकारोक्ति इस कहानी में एक नया मोड़ लाती है। हालांकि दीपा अपने खर्राटों की समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस स्थिति में भी अगर उसे सांत्वना देकर कहा जाए कि कोई समस्या नहीं है, हम दोनों मिलकर इसे मैनेज कर लेंगे, ये सुनकर दीपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जब तक कि उसे अपने सपने के बारे में नहीं बताया जाता। वह कहता है कि उसका सपना शहर की सबसे बड़ी कंपनी के साथ काम करना है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह कई सालों से मेहनत कर रहा है। इसके बाद अर्जुन होटल लौटकर एक डॉक्टर से संपर्क करता है और दीपा की समस्या बताता है। डॉक्टर उसे बताता है, इस समस्या का कोई इलाज नहीं है, तुम्हें इसे मैनेज करना होगा, और उदाहरण के रूप में बताता है, देखो, पहले रेल लाइन के पास रहने वाले लोगों को ट्रेन की आवाज बहुत परेशान करती थी, लेकिन समय के साथ जब वे अपने घर के पास की रेल लाइन के आदी हो गए तो ट्रेन की आवाज उन्हें परेशान नहीं करती थी, बल्कि अब वे उस आवाज के साथ जीने के आदी हो गए थे। देखो, अगर तुम खर्राटों की आवाज के आदी हो जाओ तो यह तुम्हें समस्या नहीं लगेगी। यह 70 लोगों को काफी चिंता में डाल देता है कि इसे कैसे संभालें। मैं हल्की आवाज में भी नहीं सो सकता। दीपा मजाक में कहती है, मेरे पास 1 बजे के लिए एक शानदार आइडिया है। हम एक दिन छोड़कर सोएंगे, यानी एक दिन तुम सोओगे और अगले दिन मैं सोऊंगी। धीरे धीरे तुम मेरी खर्राटों की आवाज के आदी हो जाओगे और फिर कोई समस्या नहीं होगी। असल में दीपा घर में किसी को अपनी खर्राटों की समस्या के बारे में बताना नहीं चाहती थी।
वे चाहें तो अलग अलग कमरों में सो सकते थे, लेकिन इससे घर के लोग शक करते, इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई। अर्जुन को यह योजना सुनकर मजा आता है और वह मान जाता है, इसलिए दोनों ने मिलकर सोना शुरू कर दिया। हालांकि सिस्टम के दिन बीतने के बावजूद हर रात नींद की कमी के कारण अर्जुन का शरीर और मन थक जाता है। ऑफिस में वह नींद भरे मूड में रहता है और इस कारण उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होने लगती है। इस बीच एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब कंपनी इंटरव्यू की तारीख निर्धारित होती है, लेकिन अर्जुन काफी नर्वस हो जाता है। उसकी शारीरिक थकान और नींद की कमी उसे प्रभावित करने लगती है। दीप अर्जुन से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि खर्राटों का इलाज संभव नहीं है, लेकिन तुम्हारी नींद की समस्या का समाधान है। शायद तुम्हारे मन में कोई डर या तनाव है, जिसके कारण थोड़ी सी आवाज से तुम्हारी नींद टूट जाती है। अर्जुन गुस्से में आकर कहता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए मुझे इलाज की जरूरत हो। यह कहकर वह गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वह इंटरव्यू देने जाता है तो किस्मत से वह सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन घर लौटकर जब वह परिवार को खुशखबरी सुनाता है तो उसके चेहरे से सभी समझ जाते हैं कि वह किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। अर्जुन की माँ सोचती है कि शायद पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है, इसलिए वह दीपा से कहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत करो, इन बातों को आपस में सुलझा लो, नहीं तो बाद में बड़ी समस्या हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन का बॉस उससे कहता है, आज हमारे एक एंकर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनकी जगह आज तुम्हें एक नेता का इंटरव्यू लेना होगा। यह सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है। वह अपने दोस्तों और परिवार को कॉल करके बताता है, आज एक बड़ी खबर होगी, लाइव देखो मेरी। यह सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। जब दीपा यह जानती है तो वह मजाक में कहती है, अगर पहले पता होता कि तुम इंटरव्यू लोगे तो रात में तुम्हें सोने देती। दीपा की यह बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहता है, अरे कोई समस्या नहीं है, इंटरव्यू खत्म होते ही मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ताकि हम दोनों शांति से रह सकें। लेकिन बाद में जब समय आता है, अर्जुन बाथरूम में फ्रेश होने जाता है, तब पूरा ऑफिस उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि नेताजी आ चुके हैं, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं है। आखिरकार अर्जुन को न पाकर उसकी जगह किसी और लड़की से 1 बजे इंटरव्यू करवाया जाता है। इसके बाद जब एक क्लीनिंग कर्मचारी बाथरूम में जाता है तो देखता है कि अर्जुन टॉयलेट सीट पर बैठा सो रहा है और उस दृश्य की तस्वीर खींचकर ऑफिस के ग्रुप में पोस्ट कर देता है। तस्वीर तेजी से वायरल हो जाती है और इस कारण सभी अर्जुन का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसकी इस हालत के कारण कंपनी के जॉन को नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि जिस नौकरी के लिए उसने इतनी मेहनत की वह इतनी जल्दी उसके हाथ से निकल जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस घटना के बाद अर्जुन बहुत टूट जाता है और गुस्से में शराब पीने की आदत शुरू कर देता है। दीपा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में अर्जुन कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरा सपना पूरा होने वाला था लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगता है कि हम साथ नहीं रह सकते, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। ये सुनकर दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके खर्राटों की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अर्जुन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन अर्जुन अदालत जाकर तलाक का मामला दर्ज कराता है। जब जज सुनते हैं कि तलाक का कारण मामूली खर्राटे हैं तो वह जोर से हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या इतना छोटा कारण भी तलाक का आधार हो सकता है। इसके बाद वह कहते हैं, ये तलाक का कोई वैध कारण नहीं है, मैं अगली तारीख दे रहा हूँ, इस बीच कोई वैध कारण ढूंढ कर लाएं। यह कहकर जज चले जाते हैं। अदालत से बाहर निकलने के बाद अर्जुन का बड़ा भाई वहाँ आकर उसे सीधे थप्पड़ मार देता है। वह गुस्से में कहते हैं, घर के अंदर की बात बाहर लानी हो तो पारिवारिक सम्मान नष्ट करना होगा। क्यों, ये सब बातें तो आपस में सुलझाई जा सकती थी। बड़े भाई के इस व्यवहार से अर्जुन और भी ज्यादा आहत होता है और अपने दोस्त के साथ रहने लगता है। अगले दृश्य में अर्जुन का वकील उसे बताता है, देखो दीपा तो तलाक नहीं चाहती और उसकी इच्छा ना हो तो तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। यह सुनकर अगर वह उसे समझाने की कोशिश करता है तो दीपा उसे रोक कर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए 1 बजे एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर अर्जुन पहले बहुत खुश होता है, लेकिन उसका मन अभी भी तलाक के मुद्दे में उलझा रहता है। अर्जुन कहता है, हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी बांट लेंगे, समस्या क्या है, एक दिन मैं देखूंगा, एक दिन तुम देखोगी, बच्चे को बड़ा करने का खर्च मैं देने को तैयार हूँ। यह सुनकर दीपा पूरी तरह टूट जाती है और सोचती है कि अर्जुन अभी भी उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। वह घर लौटकर अपने माता पिता को सब कुछ बताती है। उसके पिता उसकी माँ को सांत्वना देते हुए कहते हैं, जो तुम्हें सही लगे वही करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद दीपा फैसला करती है कि अगले दिन वह गर्भपात कराएगी। अगले दिन वह अस्पताल जाती है, लेकिन वहाँ अर्जुन आकर उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे, तुम ऐसा मत करो। लेकिन दीपा साफ कह देती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा यह सोचे कि वह कुछ दिन माँ के पास रहेगा, कुछ दिन पिता के पास रहेगा, ये मैं नहीं चाहती। ये सुन अर्जुन गुस्सा हो जाता है। जब दीपा के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वह उनसे झगड़ा शुरू कर देती है। ये दृश्य देखकर दीपा गुस्से में कहती है, सब खत्म, तलाक के कागज घर भेज देना, मैं साइन कर दूंगी। ये कहकर वह गर्भपात कराने के लिए आगे बढ़ती है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि अर्जुन की माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ अर्जुन दीपा को एक पत्र देता है और कहता है कि यह पत्र अर्जुन की माँ को 2 दिन पहले मिला था, तब से वह चिंतित थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद दीपा को पता चलता है कि यह अर्जुन के पिता की ओर से आई है।
चिट्ठी में लिखा था कि वह परिवार में वापस आना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो चलिए अब आपके सामने एक नया मुद्दा उजागर करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में बताया गया था कि अर्जुन के पिता की मृत्यु हो गई थी जब वे छोटे थे। इसलिए अर्जुन और उसके भाई ने मान लिया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जब वे छोटे थे उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे और तब से उन्होंने अपने पिता के प्रति गहरी घृणा पाल ली और हर मामले में उन्हें मृत मान लिया, जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। लेकिन आज अचानक उनके पिता की चिट्ठी आई है और वह चिट्ठी पढ़कर अर्जुन की माँ बीमार हो गई है। उस दिन दीपा बैठकर चिट्ठी पढ़ती है और जानती है कि यह अर्जुन के पिता की ओर से आई है। चिट्ठी में लिखा था कि वह परिवार में वापस आना चाहते हैं, लेकिन दीपा को हिम्मत नहीं हो रही है। इस बारे में दीपा अर्जुन को बताकर कहती है, अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो तो चिट्ठी के पते पर जाकर अपने पिता को ले आओ, तब शायद तुम्हारी माँ की शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। पहले वह किसी उपलब्धि के लिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पिता ने उसे और उसके परिवार को बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन माँ की ऐसी हालत देखकर वह राजी हो जाता है और अपने पिता को वापस लाना चाहता है। अर्जुन और दीपा उस पते पर पहुंचते हैं जहां अर्जुन अपने पिता पर गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि तुम कायर की तरह हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने हमें बड़ा करने में कितनी तकलीफें सही हैं, ये आप कभी चुका नहीं सकते। अर्जुन की ये सारी बातें सुनकर उनके पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और माफी मांगते हैं, लेकिन अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। उस रात अर्जुन अपने पिता की बात सोचकर बहुत चिंतित रहता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बातों के बाद भी वह शांति से सो जाता है, क्योंकि अर्जुन का सारा गुस्सा जब उसके पिता पर निकल गया था तब उसका मन हल्का हो गया था। इस कारण वह शांति से सो सका। अगले दिन अर्जुन के पिता आकर फिर से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। दीपा के अनुरोध पर अर्जुन आखिरकार अपने पिता को माफ कर देता है और उन्हें गले लगा लेता है। इसके बाद वे सब अर्जुन की माँ के पास वापस जाने के लिए निकलते हैं। लौटते समय अर्जुन का द्वीप के प्रति गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि दीपा के साथ समय बिताकर वह बहुत सुकून महसूस करने लगता है। जब अर्जुन के पिता अर्जुन की माँ के पास वापस आते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अर्जुन का बड़ा भाई उनके पिता पर गुस्सा करता है और यहाँ तक कि उन्हें घर से चले जाने के लिए कहता है। तभी उसकी माँ उसे रोककर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के रिश्ते के बारे में तुम कभी अपनी पत्नी से अच्छे से बात नहीं करते और आज तुम पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। पहले अपने आप को देखो, फिर दूसरों को सलाह देना। इसके बाद वह अर्जुन से कहती हैं, तुम भी बहुत स्वार्थी हो। क्या तुमने सिर्फ खर्राटों की वजह से अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला किया है? ये कठिन बात अर्जुन और उसके बड़े भाई दोनों के लिए एक बड़ी सीख बन जाती है। माँ कहती है, जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है तुमने उसे दुख दिया है। ये सुनकर अर्जुन और उसका बड़ा भाई दोनों माँ से माफी मांगते हैं। माँ उन्हें माफ कर देती हैं और बड़ा भाई अपनी पत्नी से भी माफी मांग लेता है। इसके बाद दोनों भाई अपने पिता को स्वीकार कर लेते हैं और उनका परिवार फिर से एक हो जाता है। इस बीच वह तारीख आ जाती है जब अर्जुन और दीपा को तलाक के लिए अदालत में पेश होना होता है। जज फिर से उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। तब दीपा कुछ समय मांगती है ताकि वे दोनों अकेले में बात कर सकें। एकांत बातचीत के दौरान अर्जुन उससे कहता है, तुम्हारे साथ की गई सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बारे में बुरा बोलना और तुमसे दूर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर भी तुम जो भी फैसला करोगी मैं उसे मानूंगा। अब दीपा अपने परिवार और उनके भविष्य के बारे में सोचती है और अर्जुन के प्रति अपने प्यार को फिर से स्वीकार करती है और उसे माफ कर देती है। इस फैसले के परिणाम स्वरूप उनका तलाक रद्द हो जाता है और फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि कुछ साल बीत गए हैं। दीपा और अर्जुन साथ में बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। उनका एक बेटा भी हो गया है। हाँ, उस दिन देखा गया था कि उसके आकर्षण के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। वे एक आनंदमय पारिवारिक जीवन जी रहे हैं और इस तरह कहानी खत्म होती है। आज की कहानी कैसी लगी यह लाइक और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।